तो पिछले पाप मिलावे, कर पुरुषार्थ भाग्य बना ले। अब तो पिछले पाप मिला ले, कर पुरुषार्थ भाग्य बना ले। पछताएगा सिर धुन धुन कर जब निकलेंगे बाहर। अब तो जाग जाग इंसान, अब तो नींद त्यागे इंसान। दुख देश में सतयुग रच ले। अब तो जागो प्यारी आत्माओं, भगवान जगाने आए हैं। अब तो जागो जागो भगवान जगाने आए हैं। पर तुम्हारा ज्ञान वाला तुम बताने आए हैं। अब तो जाग जाग इंसान, अब तो नींद त्यागे इंसान। दुख देश में सतयुग रच ले। माया से तुम मोड़ो, भगवान से नाता तुम जोड़ो। माया से तुम मोड़ो, भगवान से नाता तुम जोड़ो। पवित्र बनो, योगी बनो, जीवन को अब मोड़ो। दुख देश में सतयुग रचने आए शिव भगवान। अब तो जाग जाग इंसान, अब तो नींद त्यागे इंसान। अब तो जाग जाग इंसान, अब तो नींद त्यागे इंसान। अब तो जाग जाग इंसान, अब तो नींद त्यागे इंसान। अब तो नींद त्यागे इंसान। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा का 4 तारीख का मुरली है। आज बाबा सार में कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप के राइट हैंड बनना है। क्या बनना है? राइट हैंड। मीठे बच्चे, बाप के राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइट यस बनो। बाबा का राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइट यस बनो। सदा श्रेष्ठ कर्म करो, सदा श्रेष्ठ कर्म करो। प्रश्न है, कौन सा संस्कार सेवा में बहुत विघ्न डालता है? कौन सा संस्कार सेवा में बहुत विघ्न डालता है? मैंपन का संस्कार जो सेवा में। मैंपन का संस्कार। सपन भाई जी, वही मैंपन का संस्कार। रवि भाई जी, कौन सा संस्कार सेवा में बहुत विघ्न डालता है? उत्तर है, भाव स्वभाव के कारण आपस में जो द्वैत मत के संस्कार हो जाते हैं। होता है ना, आपस में संस्कार मिलन नहीं होगा, भाव स्वभाव किसी का अलग किसी का अलग, तो उसमें क्या हो जाता है? द्वैत हो जाता है, द्वैत मत।
दो मत हो गया। तो संस्कार हो जाते हैं, वो सेवा में बहुत विघ्न डालते हैं, क्योंकि उसका अलग मत चलेगा, इसका अलग मत चलेगा। फिर मैं जो करूँ वही सही। एक सेवा सही समय पर सही ढंग से नहीं हो पाएगा। क्या होगा? वो गड़बड़ होगा। जो 1 मिनट का कार्य रहेगा वो 10 मिनट लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि उसमें क्या रहेगा? मिक्स दो मिक्स हो मत। जाता है, दो मत हो जाता है। हाँ, तो बाबा कहते हैं 2 मतों से बहुत नुकसान होता है। क्रोध का भूत ऐसा है जो भगवान का भी सामना करने में देरी न करे। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ऐसा कोई भी संस्कार हो तो उसे निकाल दो। बाबा प्यार से समझा रहे हैं बच्चों को कि मीठे बच्चे, ऐसा कोई भी संस्कार है मेरे अंदर में, उसे क्या करो? झट से निकाल दो। गीत गाइए। गीत कौन सा होगा? मेरे तीर्थ न्यारे हैं, हम इस धरती के सितारे हैं, और मुखरा देख ले प्राणी इस दिल रूपी दर्पण में, दूर देश से आए हैं। ओम नमः शिवाय। रात के राही थक मत जाना। सत्यनारायण भाई जी आप गाइए, नंबर आ जाएगा। कौन आया मेरे मन के द्वारे। अच्छा, आज का गीत है तकदीर जगाकर आई हूँ, नया दुनिया बसाने आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चों अर्थात शिव बाबा जो सुप्रीम रूह हैं, उनके बच्चों आत्माओं ने शरीर रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा गीत सुना। अब तो बच्चों को आत्माभिमानी बनना है, बहुत मेहनत भी है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। यह है गुप्त मेहनत। बाप भी गुप्त तो मेहनत भी गुप्त। बाप स्वयं आकर कहते बच्चों मुझे याद करो, तो कल्प 5000 वर्ष पहले माफिक फिर से सतो प्रधान बनेंगे। बच्चे समझते हैं हम ही सतो प्रधान थे, फिर हम ही अब तमो प्रधान बने हैं। तमो प्रधान बनना है जरूर। गीत में भी कहते हैं तकदीर जो गवाई हुई है वो फिर पाने के लिए तकदीर कराने वाला एक ही सर्वशक्तिमान बाप है, क्योंकि सबको पावन बनाते हैं ना। तकदीर को अच्छा करने वाला, बनाने वाला कौन है? सर्वशक्तिमान बाप है, क्योंकि एक वही है सबको पावन बनाने वाला। बाप बच्चों को समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों, अब तकदीर बनाने आए हो। स्टूडेंट स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं ना, वह तो छोटे बच्चे होते हैं। तुम क्या छोटे हैं? बाबा कहते तुम छोटे नहीं हो, तुम तो बड़े बुजुर्ग हो, तकदीर बना रहे हो। हाँ, कोई बूढ़े बूढ़े भी हैं। बुढ़ापे से जवानी में पढ़ना अच्छा होता है, जवान की बुद्धि अच्छी होती है। यह तो सबके लिए बहुत सहज है। यहाँ तो बुजुर्ग जवान बच्चे सबके लिए सहज है। तुम्हारा शरीर तो बड़ा है ना, शरीर तो बड़ा है ना। यह बेबी है, इतना नहीं समझ सकेंगे क्योंकि आर्गन्स छोटे हैं। स्तुति निंदा दुख सुख इन बातों को तुम समझ सकते हो। आत्मा तो बिंदी है, शरीर बढ़ता रहता है। आत्मा तो एक रस ही होती है, कभी घटती बढ़ती नहीं है। आत्मा कभी छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन उसमें क्या होता है? उसमें जो है बाबा कहते हैं जो आत्मा पावन होते हैं, फिर वो धीरे 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 पतित बन जाते हैं, कलाएं कम हो जाती है। बाबा कहते हैं उस आत्मा की बुद्धि के लिए बाप कस्तूरी जैसी सौगात दे रहे हैं, क्योंकि अभी तो
बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान बन गई है, सो अब स्वच्छ भी बन रही है। यह चित्र तुमको समझाने में बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में देवताओं के आगे जाकर माथा झुकाते हैं, पूजा करते हैं। आगे तुम भी अंधश्रद्धा से जाते थे, आगे हम भी जाते थे ना, भक्ति मार्ग में पूजा पाठ करते थे, भजन कीर्तन करते थे, क्योंकि क्या था? अंधश्रद्धा। शिव के मंदिर में जाते थे, तुमको यह थोड़े ही पता था कि यह शिव बाबा है। बाबा से जरूर वर्षा मिला है, तब तो उनकी महिमा गाई जाती है। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनकी महिमा गाई जाती है। स्टैम्प बनानी चाहिए शिव बाबा की। सबसे अच्छा कार्य किसने किया? शिव बाबा ने। तो स्टैम्प किसका बनाना चाहिए? शिव बाबा गीता सर्वोनाइजर, यह स्टैम्प सहज बन सकेगी। वह बाप सबको सुख देने वाला है। बाप कहते हैं मैं तुमको सुखधाम का मालिक बनाने आया हूँ, बनाने वाला हूँ। बाबा बनाने वाले हैं। कहाँ का मालिक? सुखधाम का मालिक बनाने वाला है। बुढ़िया भी यह तो समझती होंगी कि हम आए हैं शिव बाबा के पास, तो विचित्र है। उसने इस चित्र तन में प्रवेश किया है। निराकार को विचित्र कहा जाता है। बुद्धि में रहता है हम शिव बाबा के पास जाते हैं, जिसने यह टेम्परेरी चित्र धारण किया है। पतितों को पावन बनाए, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं, अथवा शांति धाम सुख धाम का रहवासी बनाते हैं। मनुष्य शांति के लिए ही कोशिश करते हैं। भगवान मिले तो शांति मिले, सुख के लिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं। बस बाप के पास घर जाए, भगवान मिले। इस समय सब मुक्ति की चाहना रखने वाले हैं। जीवन मुक्ति लेने वाले सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो। इस समय सब मनुष्य आत्माएं मुक्ति की चाहना रखते हैं, और हम बच्चे क्या पाने वाले हैं? जीवन मुक्ति। तो बाबा कहते हैं जीवन मुक्ति लेने वाले सिर्फ तुम ब्राह्मण हो, बाकी सब मुक्ति की चाहना रखने वाले हैं। जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाला कोई है ही नहीं। जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाला इस विश्व में कोई है ही नहीं। एक बाबा ही है जो जीवन मुक्ति का रास्ता बता सकते हैं। सन्यासियों आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं, कहेंगे मन की शांति कैसे मिले? जो भी रास्ता बताने वाले हैं वह है ही मुक्ति में जाने वाले, तो वो कैसे देंगे? मोक्ष क्या होता है वो भी बुद्धि में नहीं आता है। समझते हैं मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, कभी हम जन्म में मृत्यु में आएंगे ही नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं मोक्ष क्या है वो भी किसी को पता, जो बोल रहे हैं ना मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, उसको भी पता नहीं कि मोक्ष क्या है। तंग होकर कहते हैं मुक्ति में जाए तो अच्छा है। वास्तव में मुक्ति धाम है आत्माओं का रहने का स्थान। इतने सेंटर्स पर बच्चे हैं, सब जानते हैं कि हम नई दुनिया के लिए राज्य भाग्य लेते हैं। बाबा हमको नई दुनिया का राज्य देते हैं। कहाँ देंगे? ले कहाँ रहे? लेते रहे संगम युग पर बाबा से। बाबा कहते कहाँ देंगे? ले रहे संगम युग पर। नई दुनिया में देंगे व पुरानी दुनिया में देंगे? कहाँ देंगे? नई दुनिया में देंगे या पुरानी दुनिया में देंगे? पुरानी दुनिया में संगम युग पर। संगम युग पर पुरानी दुनिया में ही देंगे। अच्छा, बाबा कहते हैं नई दुनिया में देंगे व पुरानी दुनिया में देंगे। बाबा कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ। मैं न सतयुग में न कलयुग में आता हूँ,
दोनों के बीच में आता हूँ। बाप तो सबको सदगति देंगे ना, ऐसे तो नहीं दुर्गति में छोड़ जाएंगे। बाबा ऐसे तो नहीं करेंगे ना, बच्चों को दुर्गति में छोड़ के चले जाएंगे, सदगति देकर ही जाएंगे। सदगति और दुर्गति इकट्ठे नहीं रह सकते। बच्चे जानते हैं यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है, इसलिए इनमें फंसना नहीं है, प्यार नहीं रखना है। बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है, इसलिए इनमें प्यार नहीं रखना है। बुद्धि कहते हैं बरोबर, अभी हम संगम युग पर हैं, यह दुनिया बदलने वाली है, अब बाप आया हुआ है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ, तुमको दुख से छुड़ाए हरि के द्वार ले जाता हूँ। कहाँ ले जाते हैं बाबा? दुख से छुड़ाए हरि के द्वार ले जाता हूँ। यह ज्ञान की बात है। हरि द्वार कृष्ण का द्वार अर्थात कृष्णपुरी को कहा जाता है। अच्छा, उनके पीछे फिर लक्ष्मण झूला दिया है। उनके पीछे फिर लक्ष्मण झूला लगा दिया है। पहले हरिद्वार आएगा, सती को हरिद्वार कहा जाता है। फिर राम लक्ष्मण आदि दिखाते हैं, वो बात कोई है नहीं, वह तो बनाई हुई बात है। राम को कितने भाई दे दिए हैं? कितने भाई हैं राम को? 4 भाई। 4 भाई तो होते नहीं, अब क्या मानेंगे? 4 भाई होता है या नहीं होता है? तो पर्सनल अकेले ही थे, उनको तो अब बाबा यहाँ बता रहे हैं कि राम को 4 भाई होते ही नहीं, 4-8 भाई तो यहाँ होते हैं। 4-8 भाई वहाँ सतयुग में, त्रेता युग में नहीं होता है। बाबा कहते 4-8 भाई तो यहाँ होते हैं। एक तरफ है ईश्वरीय संतान, दूसरे तरफ है आसुरी संतान। अभी तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं। शिव है बाबा, ब्रह्मा है दादा, प्रजापिता है। वह आत्माओं का पिता तो अनादि है, इस समय ब्राह्मणों को रचते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा शालिग्राम को रचते हैं, नहीं, शालिग्राम तो अविनाशी है ही है, लेकिन इस शरीर में जो हम हैं आत्मा, उसको ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को क्या किए हैं? रचना किए है ना। सिर्फ बाप आकर पवित्र बनाते हैं। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक शरीर कैसे पवित्र बन सकता? हम आत्माएं पवित्र थी तो सतो प्रधान थी, अभी अपवित्र तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान कैसे बनेगा? बाबा की याद के बल से सत्य प्रधान बने। यह तो सहज समझ की बात है। तुम इस समय बाबा कहते हैं तुम इस समय खाद पड़ने से पतित तमो प्रधान हो गए हो, अब फिर सतो प्रधान बनना है। हिसाब किताब चुक्त कर सब शांति धाम व सुख धाम में आएंगे। आत्माएं निराकारी घर से कैसे आती है उसकी यादगार भी क्रिश्चियन लोग झाड़ में बल्ब लगाकर मनाते हैं। तुम जानते हो यह सभी धर्मों की अलग अलग शाखाएं हैं। वहाँ से आत्माएं कैसे नंबरवार नीचे उतरती हैं, यह नॉलेज तुमको मिल गई है। क्रिश्चियन जो क्रिसमस डे जो मनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वो झाड़ में बल्ब जलाते हैं ना, चुकभुकिया, तो क्या है? आत्माओं की झाड़ है ना। तो हम बच्चों को बाबा आज समझा रहे हैं कि हम सभी उसी झाड़ से बल्ब की तरह आत्मा यहाँ नीचे आए हैं। अब बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं उसका तो नॉलेज तुम्हें मिल गया है जो क्रिश्चियन लोग मनाते हैं। हम आत्माओं का घर शांति धाम है, अभी है संगम, वहाँ से सब आत्माएं आ जाएगी, फिर सब जाएंगे।
कहाँ से आएगी आत्माएं, परमधाम से, फिर कहाँ जाएगी, परमधाम शांति। प्रलय तो होने की नहीं है। तुम जानते हो हम बाबा से तकदीर बनाने फिर से स्वराज्य लेने आए हैं। यहाँ कोई सिर्फ कहने मात्र नहीं है। बाबू कहते यहाँ सिर्फ कोई कहने मात्र नहीं है, याद से ही वर्षा मिलेगा। कहने से मिलेगा नहीं मिलेगा, याद से ही वर्षा मिलेगा। बाप कहते हैं देह सहित जो भी देह के मित्र संबंधी आदि हैं सबको भूल जाओ। चित्र और विचित्र है ना, तो किसको देखना है? विचित्र को देखना, सत्यनारायण भाई जी, किसको देखना है? विचित्र को देखना है। अब बाबा कहते यहाँ पर चित्र और विचित्र है ना। विचित्र उनको कहा जाता है जिनको देखा नहीं जाता है। यहाँ बहुत महीन बातें हैं, यहाँ बहुत महीन बातें। जो दिखाई दे रहा है उसे नहीं देखना है, जो नहीं दिखाई दे रहा है उसे देखना है। तो बाबा कहते हैं क्या क्या है? बहुत महीन बातें हैं। आत्मा कितनी छोटी है, कितनी छोटी है? बिंदी में से। बिंदी। उनको घड़ी घड़ी पाठ बजाना पड़ता है, और कितनी बुद्धि में ऐसी बातें है नहीं। बाबू कहते हैं और किसी की बुद्धि में ऐसी बातें है नहीं। पहले पहले तो यह बुद्धि में बिठाना है कि हम आत्मा है, वह हमारा बाप है। उनको ही पतित पावन हे भगवान कह याद करते हैं। दूसरी कोई जगह जाने की दरकार नहीं है। तो याद भी एक को करना है चाहिए ना। याद भी किसको करना चाहिए? एक को, और वो एक है बाबा। बाबा को ही याद करना है, क्योंकि देवी देवताओं के भी चित्र है ना। बाबा क्या है? विचित्र, इसीलिए विचित्र को याद करना है। भगवान को याद करते हैं तो जरूर उससे कुछ मिलने का होगा, फिर दर दर धक्के क्यों खाते हो? भगवान को तो परमधाम से आना पड़ेगा ना। हम तो जा नहीं सकते क्योंकि पतित है, लेकिन बाबू को तो आना पड़ेगा ना। पतित वहाँ जा न सके, अभी तो वंडर खाते हो। भक्ति मार्ग का पाठ कैसे वंडरफुल है। एक भगवान को ही याद करता है, हे ईश्वर, हे परम पिता, ओ गॉड फादर। जब वो एक ही है, फिर दूसरी तरफ धक्के खाने क्यों जाते हो? क्यों खाते हो? कौन जाते हैं धक्के खाने? बाबा आज बोल रहे हैं। कौन जाते हैं? जो भक्ति मार्ग में भटक रहे हैं वो जाते हैं धक्के। वो तो जाते ही हैं, लेकिन हम बच्चों को बाबा बोल रहे हैं ना। अभी हम बच्चों को बाबा बोल रहे हैं कि जब बाबा मिल ही गया, तब क्यों जाते हैं? हाँ, तब फिर धक्के खाने क्यों जाते हो? कोई कोई जाते हैं ना, यहाँ जाते से हैं तो ब्राह्मण ज्ञान भी का जाते कमी हैं। है इसीलिए जाते हैं। हाँ, भक्ति की पूरी नहीं हुई है तो जाते हैं। इसीलिए बाबा कह रहे हैं क्यों खाते हो धक्के? वह एक ऊपर में रहते हैं, परंतु यह सब नूंद है। फिर बाबा ने क्या कहा? ड्रामा में नूद है। ये सब नूंद है। ड्रामानुसार भक्ति करते हैं, बेहद बेहद बेसमझी से, बेहद बेसमझी से। अभी तुम फिर बेहद समझदार बनते हो। श्रीमत पर चलने वाले ही समझदार बनते हैं। वो फिर छिपे नहीं रह सकते। जो समझदार बच्चे हैं वो फिर छिपे नहीं रह सकते। वो सदैव शिष्टाचारी काम ही करेंगे। बाप कहते हैं हम दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी कितना मीठा बनना चाहिए, बाप का राइट हैंड बनना चाहिए। ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं। राइट हैंड है ना, तुमको मालूम है लेफ्ट हाथ से इतना काम नहीं कर सकते हैं, इस हाथ से इतना काम कर पाएंगे? जितना राइट से लोग करते उतना बाबा कहते हैं क्योंकि राइट हाथ राइटियस काम करते हैं, इसलिए इसे ज़्यादा काम कर पाते हैं। और इससे राइट काम नहीं होगा, अच्छा काम नहीं होगा, लिखने भी जाएंगे तो गड़बड़ होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि क्योंकि राइट हाथ से
राइटियस काम करते हैं, इसीलिए इस राइट हाथ को ही शुभ काम में लगाते हैं। पूजा हमेशा राइट हैंड से करते हैं। बाप कहते हैं हर बात में राइटियस बनो। बाप मिला है तो खुशी होनी चाहिए, बाबा मिला है तो खुशी होनी चाहिए ना। लेकिन क्या होता है, कभी काल हम मुरझा जाते हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो हम निराश हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो बाबू कहते हैं बाप मिला है तो खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। मत और गत व गति करने की मत एक ही है। गाया भी जाता है ईश्वर की गत मत ईश्वर ही जाने। पतित पावन वही है, वह जानते हैं मैं मनुष्य को पावन बनाए दुर्गति से सदगति में कैसे ले जाऊंगा। कौन जानते हैं? रवि भाई जी, कौन जानते हैं? क्या जानते हैं? कैसे जाना है बाबा को पता है, बाबा जानते हैं और बाबा ही करेंगे। पतित पावन वही है, वह जानते हैं मैं मनुष्य को पावन बनाए दुर्गति से सदगति में कैसे ले जाऊंगा। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं परंतु सदगति होती नहीं, फल कुछ भी मिलता नहीं। सदगति देने वाला तो एक ही बाप है। भक्ति में जो जिस भावना से पूजा करते हैं उनको वो फल देने वाला बाबा ही है। मैं ही हूँ। बाबा कह रहे मैं ही हूँ। वो भी ड्रामा में नूधे हैं, उनको आपे ही मिल जाता है। बाबा ने क्या कहा? वो भी ड्रामा में नूधे, जो भक्ति करते उनको आपे ही, मतलब बाबा ड्रामा ने कल पहले भी दिया था फिर देते हैं, तो ड्रामा में नूधे तो आपे ही मिल जाता है अपने पुरुषार्थ से। अब पवित्र भी अपने पुरुषार्थ से बच्चों को बनना है। पवित्र भी अपने पुरुषार्थ, बाबा ऐसे नहीं कि आशीर्वाद देंगे कृपा करेंगे तो हम पवित्र बन जाएंगे पावन बन जाएंगे, बाबा ऐसे करते नहीं, अपने पुरुषार्थ से अपने मेहनत से। बाप कहते हैं मीठे मीठे बाप को, बाप कहते हैं मीठे मीठे बाप को याद करो, वही सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी कितना अच्छा बनाते हैं। तुम सब कुछ जान चुके हो फिर बाप से बरसा ले रहे हो। रचयिता और रचना के नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है, तुम जानते हो यह नॉलेज हमारे में नहीं थी। कौन सी नॉलेज नहीं थी? जो हम ये 84 जन्मों का चक्र का नॉलेज नहीं थे। बाबा हमको कैसे पति से पावन बनाते थे ये नॉलेज नहीं थे। और क्या नहीं था? नहीं थी। और बाबा ने क्या कहा कि रचयिता और रचना की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में नहीं थी, अभी है। तुम जानते हो यह नॉलेज हमारे बुद्धि में नहीं थी। यज्ञ तप आदि करना, शास्त्र आदि सुनना, यह शास्त्रों की नॉलेज, उनको भक्ति कहा जाता है। उसमें एम एब्जेक्ट कुछ है नहीं। पढ़ाई में एम एब्जेक्ट रहती है, कोई न कोई प्रकार की नॉलेज होती है। हमको पतित से पावन बनने की नॉलेज पतित पावन बाप ने दी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बाप ने दी है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है इसमें सभी एक्टर्स पार्टधारी हैं। यह अनादि नाटक बना हुआ है। यह बेहद की नॉलेज तो जरूर होनी चाहिए। सृष्टि नाटक कैसे फिरता है ऐसा बाबा कहते बेहद की नॉलेज तो हमारी बुद्धि में होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो अभी हम घोर अंधियारे से निकल घोर सोचने में जा रहे हैं। तुम अभी देवता बन रहे हो। यहाँ भी समझाना है कि आदि सनातन तो देवी देवता धर्म है जिसे हिंदू धर्म कह दिया है। धीरे धीरे यह बात भी समझ जाएंगे। बच्चों को खड़ा होना चाहिए, इसमें तो ढेर बच्चे चाहिए। दिल्ली में कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी स्थान भी दिल्ली को कहा जाता है। यही जमुना का कंठा था। दिल्ली कैपिटल, बाबू के दिल्ली कैपिटल है।
बहुतों के हाथ आई है। देवताओं की कैपिटल भी यही थी। दिल्ली में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो करने नहीं देगी, विघ्न बहुत डालती है। आजकल भाव स्वभाव भी बहुत हो गए हैं ना, बच्चों को आपस में मिलकर सर्विस में लगना है। आजकल सच में हो गया है ना, भाव स्वभाव बहुत हो गए हैं। किसी का मत अलग चलेगा, उसका मत अलग चलेगा। इसके कारण से क्या होता है, सेवा में भी बाधा, सेवा में भी बाधा, और जो सेवा जल्दी होना चाहिए वो धीरे 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 हो पाता है। इसलिए बाबा कहते बच्चों को आपस में मिलकर सर्विस में लगना है, एक ही मत होना चाहिए। वह लोग भी आपस में नहीं मिलते हैं तो राजाई ही उड़ जाती है। दुनिया में भी आपस में नहीं मिलेंगे तो राजाई खत्म। दो प्रॉपर्टी हो जाती है ना, दो बंटवारा हो जाता है, दो पार्टी हो जाती है तो प्रेसिडेंट को भी उड़ा देंगे, उड़ा देते हैं। द्वैत मत बड़ा नुकसान करती है, दो मत बड़ा नुकसान करती है। फिर भगवान का भी सामना करने में देरी नहीं करते हैं, नुकसान भी बहुत पाते हैं। क्रोध का भूत आ जाता है तो फिर बात मत पूछो। इसीलिए बाबा कहते हैं गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। बाप बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुना रहे हैं। अब कोई धारणा करे वा न करे, वह है पुरुषार्थ पर मदार। ऐसे नहीं कोई पर बाबा आशीर्वाद व कृपा करेंगे। बाबा ऐसे नहीं है कि बाबा किसी पर कृपा या आशीर्वाद करेंगे, नहीं, सबका अपना अपना पुरुषार्थ है। तो इसीलिए बाबा ने कहा सबके पुरुषार्थ पर मदार है धारणा का। इसमें कृपा आदि मांगने की बात नहीं। प्रेरणा से अगर योग और ज्ञान में बाबा कहते प्रेरणा से अगर योग और ज्ञान सिखलाना होता तो फिर तो बाप कहते मैं इस गदी दुनिया में, इस गंदी दुनिया में आता क्यों। तो वहीं से बाबा कर देते, वहीं से कर देते, ज्ञान भी सिखला देते, योग भी सिखला देते, और उतना तो रोज करना पड़ता बाबा को प्रेरणा से। मेहनत का फल तो मीठा होता है। बाबा कहते हैं प्रेरणा आशीर्वाद यह सब भक्ति मार्ग के अक्षर है। प्रेरणा आशीर्वाद कृपा ये सब क्या है, भक्ति मार्ग की अक्षर है। लेकिन बाबा यहाँ भक्ति मार्ग तो सिखला नहीं रहे हैं। इसमें पुरुषार्थ करना होता है, वो है भक्ति मार्ग। और इसमें बाबा ने कहा पुरुषार्थ करना होता है, प्रेरणा की बात नहीं है। तुमको 3 इंजन, बाबा ने कहा तुमको 3 इंजन मिली है इकट्ठी। कौन कौन सी इंजन है, तुमको 3 इंजन मिली है इकट्ठी। वहाँ तो बाप अलग, टीचर अलग मिलता है, गुरु पिछाड़ी में मिलता है। यहाँ तो तीनों ही इकट्ठे मिले हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको पूज्य बनाता हूँ, तुम फिर पुजारी बन जाएंगे। पूज्य बाबा बनाते हैं, पुजारी कौन बन जाते हैं, खुद बन जाते हैं। कला कम होती जाती है, बन जाते हैं। बड़ा युक्ति से समझाना है, ऐसा न हो कोई बेहोश हो जाए। बेहोश, बेहोश किसे कहते हैं, ज्ञान में चलते चलते बेहोश हो जाते हैं, अगर विकर्म हो जाए तो बेहोश हो जाते तो बेहोश हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा न हो कोई बेहोश हो जाए। पहले पहले मुख्य है दो बाप की बात। भगवान बाप है, उनका जन्म शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। जरूर स्वर्ग का मालिक बनाते होंगे। भारत में ही स्वर्ग था, अभी नरक के विनाश लिए महाभारत लड़ाई खड़ी है। जरूर बाप नई दुनिया की स्थापना कराने वाला भी है। बाप के श्रीमत पर ही हम कहते हैं कि भारत को हम पावन बनाकर ही छोड़ेंगे। ये बाबा के ही श्रीमत है। और हम बच्चे क्या कहते हैं, भारत को पावन बनाकर ही छोड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी रधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। विरोहा
रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान बनना है, बहुत मीठा बनना है, सदा शुभ काम करके राइट हैंड बन जाना है। दूसरा, कभी दो मतें नहीं बनानी है, भाव स्वभाव में आकर 1-2 का सामना नहीं करना है, क्रोध का भूत निकाल देना है। ये क्या है? धारणा करने की बातें बाबा वरदान दे रहे हैं। स्वयं की स्मृति में रह अपने हर कर्म को संयम नियम बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। स्वयं की स्मृति में रह अपने हर कर्म को संयम नियम बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया वही ब्राह्मण परिवार का संयम बन गया। स्वयं के नशे में रहने के कारण अथॉरिटी से कह सकते थे कि अगर साकार द्वारा कोई उल्टा कर्म भी हो गया तो सुलटा कर देंगे। स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से यह नशा रहता है कि कोई कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता। बाबा ने कहा स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से यह नशा रहता है कि कोई कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता। आप बच्चे भी जब स्वयं की स्थिति में स्थित रहो तो जो संकल्प चलेगा, जो बोलेंगे व कर्म करेंगे वही स्वयं नियम बन जाएगा। स्लोगन है पवित्रता का पिलर। पवित्रता का पिलर मजबूत करो तो यह पिलर लाइट हाउस का काम करता रहेगा। पवित्रता का पिलर मजबूत करो तो यह पिलर लाइट हाउस का काम करता रहेगा। कौन सा पिलर? पवित्रता का पिलर। पवित्रता मन क्रम वचन सबसे पवित्रता होना चाहिए। तो यह पिलर क्या होगा? लाइट हाउस का काम करेगा। जहाँ हम रहते हैं ना वहाँ पवित्रता की पिलर जब मजबूत रखेंगे तो हमारी जो यह पिलर है, संस्था है या जो भी है हमारे घर हैं, वो क्या हो जाएगा? लाइट हाउस का काम करेगा। अव्यक्त इशारे हैं अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। अपवित्रता के बीज को भी बाबू कहते समाप्त कर दो। अगर बुद्धि में अशुद्ध संकल्प व पुराने संस्कार संकल्प रूप में भी टच होते हैं तो संपूर्ण वैष्णव नहीं कहेंगे। जैसे कोई अकर्तव्य कार्य देखता भी है तो देखने का असर हो जाता है। जैसे कभी काल गंदगी है तो गंदगी को हम देख लेंगे तो बार बार क्या मन में आएगा? वहाँ पे गंदगी था, और जब भी गंदगी का याद आएगा तो फिर वो गंदगी नज़र में आ जाता है और फिर उससे वो अलग है, फिर भी हमें क्या होता है? घृणा आता है ना, आता है कि नहीं? तो उसी तरह बाबा कहते हैं जो अकर्तव्य कार्य देखता भी है तो देखने का असर हो जाता है, उसका भी हिसाब बन जाता है। इस हिसाब से सोचो तो पुराने संस्कार व अशुद्ध संकल्प बुद्धि में अगर टच होते हैं तो भी संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र कैसे कहेंगे? कि हमारे ही जीवन में अगर कोई ऐसा हमारे से भी कर्म हो गया है, कुछ भी हो गया है, बार बार मेरी बुद्धि में टच हो रहा है तो बाबा कहते यह फिर संपूर्ण वैष्णव नहीं कहेंगे। इसीलिए हमें क्या करना? बाबा ने क्या है ना
3 बिंदी बाबा ने हम बच्चों को लगाया है, तो 3 बिंदु सदा मस्तक में चमकता रहे। 3 बिंदी, 1 बिंदी नहीं, 3 बिंदी। इसीलिए 3 बिंदी को जब हम देखेंगे तो फिर बार बार बुद्धि में वो नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमें संपूर्ण वैष्णव बनना है। ओम शांति। आज हम बच्चों को बाबा ने वरदान दिया, हम सभी बाबा से वरदान लेंगे। स्वयं की स्मृति में रह, स्वयं की स्मृति में रह, अपने हर कर्म को स्वयं नियम बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। पवित्रता का पिलर मजबूत करो, तो यह पिलर लाइट हाउस का काम करता रहेगा। मैं अथॉरिटी स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति। आज बाबा साहब ने कहा, मीठे बच्चे, बाप के राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइटियस बनो। जब बनना है तो हर बात में राइटियस बनो। सदा श्रेष्ठ कर्म करो। प्रश्न है, कौन सा संस्कार सेवा में बहुत विघ्न डालता है? उत्तर, भाव स्वभाव के कारण आपस में जो द्वैत मत के संस्कार हो जाते हैं वह सेवा में बहुत विघ्न डालते हैं। 2 मतों से बहुत नुकसान होता है। क्रोध का भूत ऐसा है जो भगवान का भी सामना करने में देरी न करे। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ऐसा कोई भी संस्कार हो तो उसे निकाल दो। गीत कौन सा था? तकदीर जगाकर आई हूँ, नया दुनिया बसाकर लाई हूँ। ओम शांति। और बाबा ने क्या कहा? मुरली सुने आज? बाबा बोले कि मतलब मीठे बच्चे तुम राइट हैंड बनो, राइट हैंड बनोगे तब राइटियस चलोगे। राइट हैंड बनना है बाबा का तो राइटियस, हर बात में राइटियस बनो, श्रेष्ठ कर्म करो। ओम शांति।
जो तेरे